Hi everyone, good morning, good evening, wherever you are in the world. वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट। सो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे मिथ्स लेके आए हैं रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम्स कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या क्या क्या करना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे मिथ हैं जिन्हें हम तोड़ेंगे, डिबंक करेंगे, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैंने जिया है और जितना एक्सपीरियंस मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ गेन किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो वंस अगेन माय फ्रेंड बेटी इज हियर। वेलकम बेटी। Thank you, Blossom, for having me here. I'm so excited to be here. In this second episode, we will be debunking myths. So I'm really happy and looking forward to the whole episode. So my first myth is कि क्या अगर मैं शादीशुदा हूँ तो क्या मैं मेरे ट्विन फ्लेम से बात कर सकती हूँ, या कैन आई बी ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, और क्या मैं मिल सकती हूँ अपने ट्विन फ्लेम से अगर मैं शादीशुदा हूँ तो? आई एम ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे काफी जो क्लाइंट्स हैं या तो डिवोर्स की एज पे हैं या डिवोर्स ले चुके हैं या काफी सालों से अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ मैरिड हैं, राइट? तो मुझे अक्सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि ब्लॉसम, क्या मैं अपने ट्विन से मिल सकती हूँ? फिर ये गलत तो नहीं हो गया? क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, अभी इतने सालों से अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। तो अभी एक होता है ना कि बीइंग इन इंडियन कल्चर, क्या होता है ना कि एक नेचुरली हमारा झुकाव बोलो या काइंड ऑफ लव बोलो, वो हमारा ना हमारे हस्बैंड्स के साथ या बॉयफ्रेंड्स के साथ बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट? ट्विन फ्लेम मिलने पर ना ये जर्नी में इतना उथल पुथल मच जाता है बंदे की लाइफ में। इवन जो मेल फिगर हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि मैं अपने ट्विन को, जो उनकी ट्विन फ्लेम्स हैं, वो उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं मैरिड हूँ और अगर किसी और व्यक्ति के साथ मैं बात करता हूँ या मैं बात करती हूँ, इट ऑटोमेटिकली मेक्स मी फील गिल्टी। तो वो बंदे ऑटोमेटिकली गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, राइट? अब एक तरफ से देखा जाए तो ये इंडियन कल्चर है कि पतिव्रता और पत्नी व्रता धर्म जो हम निभाते होते हैं, राइट? तो एक कल्चर की वजह से ये क्वेश्चन हो सकता है लोगों को। और दूसरा ये भी होता है कि अपब्रिंगिंग जो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, कि बंदे का अपब्रिंगिंग ऐसा होता है ना कि उसको पेरेंट्स ने सिखाया होता है पहले माँ बाप का मानो, फिर जब वो बड़े होते हैं तो पति या वाइफ का मानना चाहिए, है ना? तो जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चलती है, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पत्नी और एक पति। अभी आउट ऑफ नोवेयर तीसरा पहिया लग जाता है, ट्विन फ्लेम आ जाता है, फिर करने का क्या, है ना? तो ऐसे में मेरा सजेशन बोलो या मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं कहूंगी, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो शादी होती है, शादी में 3 लोग होते हैं। हर रिलेशनशिप में 3 लोग होते हैं। एक होता है लड़का, एक होती है लड़की या मैन वुमन, और एक होता है रिलेशनशिप इटसेल्फ। ठीक है, ये तीन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी इसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा बंदी आपकी लाइफ में आता है तो दुनियावी नजरों से उस रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंडियन कल्चर, उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, और फिर हम खुद को गिल्ट ट्रिप से बचा रहे होते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि दिस इज एक्स्ट्रा मैरिटल, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपके हिसाब से नहीं, पर जो आपके कार्मिक पार्टनर है
उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल ही कहा जाएगा, है ना। एंड इट्स ओके, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो उस रिलेशनशिप को क्या लेबल देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप डीप 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 डाउन अपने दिल में इस रिलेशनशिप को क्या मानते हो, है ना। तो अगर आप मैरिड हो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है और आप इस जर्नी पे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे लिविंग में हैं, चाहे आप न्यूली मैरिड हैं और डिवोर्स्ड हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स ऑल अबाउट सोल जर्नी, इट्स ऑल अबाउट योर सोल, राइट। और इस जर्नी का पर्पस ही है आपकी सोल का ग्रोथ करना। अभी ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस ये नहीं है कि आपको डिवोर्स दिलाए, या ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप मैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे होने की वजह से आपको डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इतनी समझ है, तो वो भी समझते हैं कि ये सोल जर्नी है और वो इसमें आपको और सपोर्ट करेंगे। इट डजंट मीन यू नीड टू क्रॉस द बाउंड्री। आप मैरिड हो ट्विन फ्लेम जर्नी पे तो सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत हाई होती है और संभला नहीं जाता, हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर बुलशिट, ओके। सेक्सुअल डिजायर आपकी है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सेक्सुअल डिजायर हाई होती है, श्योर, पर उसको वो अनकंट्रोलेबल है, वो हो जाता है, इट्स अ बुलशिट, ठीक है। तो जब तक आप अपने दायरे में रह के उस जर्नी पे चलते रहते हो, तब तक आप मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ट्विन से बिल्कुल बात कर सकते हो, पर यहाँ भी एक और कंडीशन है कि अगर आपके घर वाले इस चीज के खिलाफ हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ कोई ना कोई आपके लिए लेसन होगा, इसीलिए वो खिलाफ है। जब आप वो लेसन लर्न करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके घर वाले इस चीज को समझते हैं और वो आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनते हैं, पर अगर वो नहीं समझते हैं तो हो सकता है इसके बाद इन दोज केसेस डिवोर्स कुड बी द ऑप्शन, सेपरेशन फ्रॉम कार्मिक कुड बी द ऑप्शन। पर ये चीज तब होगी जब आप अपने लेसन लर्न करेंगे, ना कि आप ट्विन फ्लेम को चेज करेंगे। Okay. Yes, absolutely. So what I understand from what you said is that it is a soul, the twin flame journey is a soul journey, and you are responsible for whatever happens in this journey. You have to take ownership of how you want to go on this journey, and it's not in somebody else's hand. It's totally up to you how you go about it. और ट्विन फ्लेम जर्नी सोल जर्नी है ना, तो उसको दुनियावी लेवल से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। जैसे ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लाइंट जानते ही हैं मेरी जर्नी के बारे में कि मेरे ट्विन फ्लेम मैरिड है, ठीक है। तो मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ ना कि जब मैं अपने ट्विन से मिली तब मैं ऑलमोस्ट डिवोर्स ले चुकी थी, मैं उस प्रोसेस में थी, है ना। और मेरे ट्विन फ्लेम अनमैरिड थे। यहाँ मेरा डिवोर्स हुआ, 1 महीने में मेरे ट्विन की शादी हो गई। अब देखने जाओ तो बहुत मुश्किल घड़ी थी कि नहीं पता था उस वक्त, जस्ट मेरा अवेकनिंग हुआ था, मैं इतना ज्यादा समझा नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, इवन पता भी नहीं था कि जो मेरा ट्विन है वो मेरा ट्विन है ऐसे करके। तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, पर मैं उसको एज जो भी, अगर कोई और रिलेशनशिप होता तो कैसे अपन लेट गो करते हैं या करना पड़ता है, राइट। तो मैंने उसको भी मूव ऑन होने दिया, खुद भी मूव ऑन हो गई, पर मैं ऑलरेडी अवेक हो चुकी थी स्पिरिचुअली। ट्विन फ्लेम का मैं रिसर्च कर रही थी, तो जितना मैं इनर वर्क कर रही थी उतना कहीं ना कहीं मेरे ट्विन का वाइब भी हाई हो रहा था। जर्नी पे चलते चलते रिवील हुआ कि जो बंदा है वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मेरी जर्नी में भी एक पड़ाव ऐसा आया जहाँ पे मेरे ट्विन के लिए ये बहुत मुश्किल था, मुझे चूज करे या फिर अपनी वाइफ को चूज करे। तो ये चीज हर रिलेशनशिप में आती है, इट्स नॉट कि मेरे रिलेशनशिप में नहीं आई, मैं थेरेपिस्ट हूँ तो मेरे ब्लॉक्स इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ब्लॉक्स भी वही थे जो
आप लोगों के ब्लॉक्स हैं या होंगे, ऐसा यूनिवर्स ना पार्शलिटी नहीं करता है, राइट? इट्स जस्ट कि मैंने अपने आप को वो टूल्स, टेक्निक्स या सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट दिया जो उस वक्त मेरे लिए जरूरी था। तो कहने का मतलब मेरी लाइफ में भी एक पड़ाव ऐसा आया जहाँ पे वो बहुत मुश्किल था, पर मैंने डीप डाउन मैंने अपने दिल में अपने ट्विन को चूज करा, और मैंने अपने कोई भी डिसीजन मेरे ट्विन को थोपे नहीं, ना ही मैंने उसको बताया। इवन जब हमारी बात हुई तब भी मैंने उसको यही बोला था कि आप क्या करना चाहते हो, यू आर फ्री टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज। जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, तो इट शोज कि एक दूसरे पे हमें कितना भरोसा है, प्यार पे हमें कितना भरोसा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें कितना भरोसा है ना? तो वो एक पड़ाव था, वो भी पार हो गया। आज हम खुशी खुशी बात करते हैं, हम मिलते हैं, पर इट हैज नथिंग टू डू विद द मैरिज। ओके, जब तक आप दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज में है ना, किसी और इंसान को अपने रिलेशनशिप पे ओवर पावर नहीं होने देते हैं, या अपने रिलेशनशिप को या ट्विन फ्लेम जर्नी को पावर स्ट्रगल नहीं बनाते हैं, तब तक आप भले ही मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, लिव इन में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लायक हो, इस पे चल सकते हो, और बकायदा ये जर्नी आपकी ही है। I mean, you explained it very well, Blossom. तो I feel that there are many people who are confused. वो जानते नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है. And I think you're the therapist who will be able to guide them. I mean, I'm sure people are looking out for somebody who will be able to guide them, जो उनके साथ रहेंगे, to kind of path दिखाने के लिए. Yeah. So if anyone is confused about all of these things that Blossom has just mentioned, you can always get in touch with Blossom, and she would be able to help you, guide you on this twin flame journey, because that is what she's an expert in, relationship expert. So she would be able to guide you. अच्छा, जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे हाल ही में मैं एक सीरीज देख रही थी, और ये सीरीज में ना एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम से मुझे प्यार है, राइट? अभी लेबलिंग मैटर नहीं करता है, पर अगर हम देखें भारतीय संस्कृति, हम देखें सूफियाना अंदाज, हम अगर देखें तो सब में प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये तीनों बहुत अलग चीज है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये तीनों अलग चीज है। हाँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये तीनों अलग चीजें हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि आप अपने ट्विन से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो या इश्क करते हो? ठीक है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जो भी जानते हैं, सही गलत डजंट मैटर, राइट? तो अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। और अगर आप नहीं जानते हैं, मैं नेक्स्ट वीक जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें मैं रिवील करूंगी, या फिर हो सकता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज डालूं। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच बेटी। थैंक यू ब्लॉसम। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हो सके तो ये वीडियोस ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो वाकई में इन चीजों को नहीं जानते हैं, या इस जर्नी पे बस ऐसे ही लूप में घूम रहे हैं। ओके, सो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, everyone. Thank you so much, Betty. Thank you, Blossom. Thank you, everyone. See ya. Bye. Bye bye. See you soon. Yes.